रोशन हुआ। इसमें भी सिंगुलर जो होता है वो प्रोटोजोन होता है, ZOON, और प्लूरल यानी बहुत सारे हैं तो प्रोटोजोआ, एक है तो प्रोटोजोन, ठीक है। अब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें से
ग्लिसरीन की सहायता से धीरे धीरे छोड़ना है ताकि वो उस बूंद पे इस तरह से चिपक जाए कि उसमें हवा का एक भी बबल ना जाए, हवा का बबल इसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि इसमें जो हमने स्टेन किया है मटेरियल हमको साफ साफ दिखाई दे सके। अगर हवा घुस जाएगी तो वो चीज हमको माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगी। समझ आ रहा है? तो हमने क्या क्या किया, पहले ग्लास स्लाइड ली, बोलो ग्लास स्लाइड, उसके बाद उसके ऊपर क्या डाला, कलर या डाई, पहले तो नमूना डालोगे जिसमें से सूक्ष्म जीव देख रहे हैं, वो नमूना कहाँ से लोगे, तालाब के पानी से। तालाब अगर पास में नहीं है तो क्या करोगे, नल का पानी लेंगे, ठीक है, नल के पानी का एक बूंद इस पे रखेंगे, है ना, रबर की सहायता से रखेंगे, ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद उसमें कौन सा कलर डालना है, सैफरनिन डालना है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर से क्या डालना है, एक बूंद ग्लिसरीन, क्या डालना है, ग्लिसरीन डालना, तो चिपचिपा होता है ना, वो उसी के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है, आपको दिखता है ग्लिसरीन से ना, हाँ दिखता है ना, तो उसी के लिए। उसके बाद इसको चिपकाने का भी वो काम करता है, इसको इस तरह से रखें कि नमूने पे थोड़ा सा छुआए और फिर धीरे धीरे नीडल की सहायता से इसको ऐसे छोड़ देते हैं ताकि इसमें हवा ना जाए, है ना, हवा का एक भी बबल ना जाए। जब ये अच्छे से चिपक जाए तब इसको क्या करना है, ये माइक्रोस्कोप है सूक्ष्मदर्शी, इसमें ये क्लिप्स लगी हुई है ना, ये प्लेटफॉर्म बना है, इसके अंदर देखो एक छेद जैसा दिख रहा है ना, ये किस लिए, इसमें कांच लगा और इसमें आर पार दिखाई देता है, नीचे से अगर लाइट पड़ेगी तो इस पे से आके ऊपर आएगी लाइट। समझ आ रहा है? तो हमको ये ऐसे रखना है कि इसका जो सैंपल है हमारा कवर स्लिप के नीचे, ये बिल्कुल इस छेद के ऊपर पड़े। समझ आ रहा है? छेद के ऊपर पड़े और फिर इसको हमें फिक्स कर देना है ताकि ये हिले डुले नहीं। इस तरह से इन क्लिप्स की सहायता से इसको हमें क्या करना है, फिक्स कर देना है। उसके बाद हमें इसका ये देखो, ये मिरर है दर्पण, इसमें क्या होगा, इसमें जब लाइट आएगी तो इसको इस एंगल पे रखना है कि लाइट यहाँ पड़े तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, इसके ऊपर जाए, इस पे टकराए तो कहाँ जाए, इस पे जाए। तो इसको इस तरह से रखना है कि इस पे सीधी लाइट पड़े। जब इस पे सीधी लाइट पड़ेगी तो ये लाइट इस छेद में से जो कांच लगा है इसके ऊपर जाएगी, ठीक है, और ऊपर जाएगी तो इस पे भी लाइट पड़ेगी और ये पट्टी जो है कांच की है आर पार दिखने वाली, तो लाइट नीचे से आएगी तो कांच के आर पार लाइट जाती है कि नहीं, तो लाइट यहाँ जाएगी। उसके बाद हम करते हैं इसका प्रयोग, इसमें लेंस होता है, ये ऊपर एक लेंस होता है, नीचे एक लेंस होता है। ऊपर वाला लेंस जो आपकी आंखों के सामने होता है इसको कहते हैं आई पीस, क्या कहते हैं, हिंदी में नेत्रम लेंस, क्या कहते हैं, नेत्रम लेंस। और नीचे वाला जो लेंस यहाँ पे लगा है इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, दो लेंसों की सहायता से हम इसका जो है, इसके अंदर जो सैंपल है, जो नमूना है, उसको हम क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है। दो लेंसों की सहायता से क्या होता है, कई गुना हमें बड़ा दिखने लगता है, जो सूक्ष्म जीव है कई गुना बड़ा दिखने लगता है, इसके जितना एक लिखा होगा उतने गुना ये बड़ा हो जाएगा, है ना, समझ आ रहा है। अब इसको देखने के लिए हमको एक और काम करना है, ये जो स्क्रू होता है इसको एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं, फोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है, फोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट, फोर्स माने मोटा, फाइन माने बारीक, ठीक है, यानी बहुत कम ऊपर नीचे करना हो तो इससे करेंगे, थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे करना हो तो इससे करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे करने के बाद हम इस लेंस में से एक आंख से हम अपने शासन को ऐसे करके देखते हैं, दूसरी आंख बंद करके, ठीक है, क्योंकि दोनों आंख खुली रहेगी तो इससे इधर का टेक्स्ट इधर का दिखेगा तो साफ नहीं पता चलेगा। तो एक आंख बंद करें, ऐसे करके इसमें देखें
उसके बाद आपको ये चीज कई गुना बड़े होके दिखाई देंगे। समझ आ रहा है? तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले आपको क्या चाहिए इसके लिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए?